सनातन धर्म है क्या? देखिए, सनातन धर्म सत्य है। केवल सनातन नहीं कहा गया, इस धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा गया। जी। और सत्य अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। जी। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वो है जो अपने श्री राम को, जी। अपने आराध्य को, अपने इष्ट को मानते हुए सबका। दीपावली कब से शुरुआत हुई और दीपावली को क्यों मनाया जाता है? देखिए, मैं तो अयोध्यावासी हूँ। तो अयोध्यावासी होने के नाते जब मेरे प्रभु श्री राम अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए धर्म का, हमने देखा है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम का फोटो नहीं बल्कि माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का फोटो लगा कर लोग पूजा करते हैं। तो जब राम जी आए तो राम जी का ना फोटो लगा कर लोगों को पूजा करना चाहिए, क्या कहिएगा? ऐसा है। महाराज जी, धनतेरस को कौन कौन सी वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना उचित रहता है, फायदेमंद रहता है? देखिए, पुराणों में ऐसा है कि धनतेरस जो है वो भगवान धन्वंतरी का विशेष पर्व है। अभी सब किसी को मन में एक डाउट चल रहा है कि 31 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा कि 1 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा, ऐसी आशंका सब किसी के मन में, क्या कहिएगा? नहीं, ये मैं भी चिंतन किया, इस विषय को मैं भी देखा, मैं भी जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महाराज जी, 500 वर्षों के बाद, काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है और पहली बार जो है उसमें दीपावली मनाया जाएगा। कैसा महसूस आप कर रहे हैं? और भक्तजनों को जीवन जो आप बोले कि हिंदुत्व एक है और हिंदू हमेशा एक रहता है और एक रहना चाहिए, लेकिन अपने देश में जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा कि आप इस जाति से, इस कास्ट से है, तो जातिवाद पर क्या कहिएगा आप? देखिए, हम लोग तो रामायण राम कथा में भी कहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं रत्नेश कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत 2.0। आपको बता दें कि अयोध्या से मशहूर धर्माचार्य श्री आचार्य पवन जी भारद्वाज महाराज जी हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कीमती समय निकाला हम लोगों के लिए। बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद। जितने मीडिया वाले लोग हैं, चैनल वाले लोग हैं, उन्हीं के द्वारा जन जन में पहुंचता है हमारा धर्म का प्रकाश। जी। तो हमारा भी आशीर्वाद है कि आप सब सनातन धर्म के लोगों से जुड़ें, सनातन धर्म के धर्माचार्यों से जुड़ें। जी। और अपने सनातन धर्म का प्रकाश घर घर में पहुंचाएं। जी, आपने सनातन धर्म की बात की है, सनातन धर्म है क्या? देखिए, सनातन धर्म सत्य है। केवल सनातन नहीं कहा गया, इस धर्म को सत्य सनातन धर्म कहा गया। जी। और सत्य अविनाशी है, जिसका विनाश नहीं होता है। जी। जो अविनाशी है वो केवल ईश्वर है, ब्रह्म है, और कोई भी अविनाशी नहीं है। तो हमारा सत्य सनातन धर्म ईश्वर से जोड़ने का कार्य करता है, और सत्य सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। जी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक सत्य सनातन धर्म ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में सभी जीव में परमात्मा को देखा जाता है। जी। खास करके बहुत लोग सनातन धर्म पर टिप्पणी भी करते हैं, क्या कहिएगा उन लोगों को जो सनातन धर्म को गलत बोलते हैं? अब जो गलत बोलते हैं वो उनका विषय है। हम किसी के विषय में कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसलिए कि मैं अयोध्या का हूँ और मेरे प्रभु राम जो हैं वो सभी को स्वीकार करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं वो। जी। जी। तो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, जो हर जीव को बनाया है, सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि का पालन करता व सृष्टि का संहार करता भी है, उसी ब्रह्म के द्वारा ये सबका निर्माण है। जी। जी। तो मैं उन लोगों के विषय में नहीं कहते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा सत्य सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व का कल्याण चाहता है और विश्व का जय जय हो ऐसा जय घोष करता है। और कोई धर्म आप बताइए जिसमें विश्व का कल्याण हो, नहीं ऐसा कोई धर्म, विश्व का जय हो। तो ऐसे इसी विषय से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा सत्य सनातन धर्म हर जीव का कल्याण चाहता है, सबका मंगल चाहता है, सबका आनंद चाहता है, और वो केवल ईश्वर से ही संभव है। ईश्वर ही सभी का ख्याल रखते हैं, ब्रह्म ही सभी का कल्याण करते हैं और उन्हीं के द्वारा सभी को आनंद भी मिलता है। ये है हमारा सत्य सनातन धर्म। देखिए, सनातन क्या है? शाश्वत है। शाश्वत जो सदा से रहा है,
जिसका आदि अंत का कोई पता नहीं है, जो अनंत है वो सनातन है। सनातन को मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, सत्य को छिपाया जा सकता है। इसलिए जिसे कोई मिटा नहीं पावे, ऐसा तो बहुत आक्रांतकारियों ने, बहुत दुष्टों के द्वारा हमारे सनातन धर्म पर प्रहार हुआ है और सनातन धर्म पर क्षति पहुंचाने का प्रयास हुआ है जी। लेकिन सफलता तो नहीं मिली। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व वो है जो अपने श्री राम को, जी, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को मानते हुए सबका कल्याण चाहता हो, वही हिंदुत्व है। आप ये कहीं नहीं सुने होंगे कि हमारे हिंदू धर्म से, हमारे हिंदू भाइयों से किसी का अहित हुआ हो। हमारे हिंदू भाई जो सनातनी हैं, जो सनातन धर्म में हैं, वो सबका कल्याण चाहते हैं। दया धर्म का मूल है, ऐसा वो मानते हैं। तो दया, धर्म, ये सब हमारे हिंदू भाइयों के अंदर है और हिंदू भाई किसी का अहित नहीं चाहते हैं। कोई उन पर प्रहार करता है तो मेरे प्रभु श्री राम भी 3 दिनों तक सागर से प्रार्थना किए, लेकिन 3 दिनों तक जब समझ में नहीं आया कि एक ब्रह्म जो सर्व समर्थ रघुवीर है जी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो प्रार्थना कर रहा है। सागर को कब समझ में आया? विनय न मानत जलधि जड़ा, गए 3 दिन बीती, बोले राम शकोप तबा, भय बिन होई न प्रीति। जब कोई दुष्ट हमारे राम के ऊपर, हमारे कृष्ण के ऊपर या हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करता है, तब हमारे अंदर उत्तर देने की शक्ति प्रकट होती है और उस दुष्ट को समुचित विधि विधान से उत्तर दिया जाता है। जी। ये है हमारा हिंदुत्व, ये है हमारा सनातन धर्म। अच्छा महाराज जी, अभी छठ दीपावली का माहौल चल रहा है, 3 दिन बाद दीपावली भी है, तो दीपावली कब से शुरुआत हुई और दीपावली को क्यों मनाया जाता है? देखिए, मैं तो अयोध्यावासी हूँ तो अयोध्यावासी होने के नाते जब मेरे प्रभु श्री राम अधर्म पर विजय प्राप्त करते हुए, धर्म का स्थापना करते हुए अयोध्या वापसी किए, उस समय संपूर्ण अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे विश्व के हिंदू, विश्व के जितने भी श्री राम को चाहने वाले थे, किसी भी धर्म के थे, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में, हर धर्म में भगवान श्री राम को मानने वाले, चाहने वाले लोग हैं। जी, अभी भी है, अभी भी हैं, वर्तमान मानते में हैं। भी हैं, क्योंकि मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, किसी का अहित नहीं किए, सबको साथ लेकर सबका आनंद देने का प्रयास, सभी को आनंद देने का प्रयास करते हुए भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम का और सनातन धर्म से लेकर धर्म का स्थापना करते हुए सब में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, सबको गले लगाते हुए, जी, सबको आनंद देते हुए भगवान श्री राम इस साकेत धाम से अपने स्वधाम गए। राम धर्मवान विग्रह, उन्हीं के स्वागत के लिए दीपावली मनाया जाता हाँ, भगवान श्री राम जब अधर्म पर धर्म का विजय पताका लहराते हुए, धर्म का स्थापना करते हुए जब अयोध्या वापसी किए, तो पूरा विश्व दीपोत्सव के साथ सभी देवी देवताओं का पूजन करते हुए, जब आप देखते हैं कोई भी अतिथि या कोई भी ऐसा या कोई संत ही आने वाले होते हैं, तो घर को पवित्र करते हुए गंगा जल का छिड़काव होता है, गौरी गणेश से लेकर सभी देवी देवता का पूजन होता है और फिर उस अतिथि का स्वागत होता है। तो उसी प्रकार से सभी लोग अपने अपने घर में दीप प्रज्वलित किए, हजारों हजार करोड़ों करोड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित करते हुए भगवान श्री राम का और माँ श्री जानकी का भव्य स्वागत किया लोगों ने और दीपोत्सव मनाया। हमने देखा है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम का फोटो नहीं, बल्कि माता लक्ष्मी जी का, गणेश जी का फोटो लगा कर लोग पूजा करते हैं। तो जब राम जी आए तो राम जी का ना फोटो लगा कर लोगों को पूजा करना चाहिए, क्या कहिएगा? ऐसा है, मेरे भगवान श्री राम का फोटो कहाँ नहीं है? मन मंदिर होता है
और जो भी सनातनी है, जो भी भगवान श्री राम का है, वो राम का फोटो अपने हृदय रूपी मंदिर में रखता है। यजनम इंद्रादि देवानाम पूजनम सत्कार भावनम स यज्ञ। भगवान श्री राम के द्वारा ही यह प्रकट किया गया कि जितने हमारे धर्म के देवी देवता हैं, 33 कोटि देवी देवता हैं, 33 प्रकार कह लीजिए, सब मिलकर करोड़ों में जाते हैं। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है और कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। तो आप इसे 33 कोटि यानी 33 करोड़ मान लीजिए या 33 प्रकार मान लीजिए, तो प्रकार से भी करोड़ों में जाएंगे हमारे देवी देवता। 49 मरुत हैं, 8 वसु हैं, 12 सूर्य हैं, 11 रुद्र हैं, ऐसे बहुत देवी देवता हमारे धर्म में हैं। तो भगवान श्री राम के द्वारा ही, ब्रह्म के द्वारा ही, भगवान श्रीमन नारायण के द्वारा ही श्री गणेश भगवान को प्रथम पूज्य माना गया। अच्छा, सभी लोगों का कार्य भी अपना अपना अलग अलग है जी। तो भगवान श्री गणेश विघ्न के हरता हुए। ये भगवान ने कहा कि जो भक्त भगवान गणेश का पूजन करेगा प्रथम पूज्य होंगे, और प्रथम में गणेश भगवान का पूजन करेगा उसके जीवन से विघ्न बाधा का निवारण हो जाएगा जी। यानी विघ्न को मिटा देंगे गणेश भगवान। माँ लक्ष्मी धन की देवी हैं, धनात् धर्म ततः सुखम। तो माँ लक्ष्मी की भी आवश्यकता है। लक्ष्मी के बिना क्या कर पाएंगे? यज्ञ ही करना हो, धर्म ही करना हो, कथा करना हो, पूजन करना हो, तो लक्ष्मी की तो आवश्यकता है। तो भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन करके प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, हे गणेश भगवान, जिस कार्य में आपको भगवान ने, ब्रह्म ने लगाया, श्री राम ने लगाया, श्रीमन नारायण ने लगाया, वो कार्य आप करते हुए विघ्न का निवारण करते रहें। हम सभी का आनंद हो, हम सभी का मंगल हो, हम सभी का कल्याण हो। इस प्रकार का भाव लेकर केवल गणेश और माँ लक्ष्मी का पूजन नहीं, ये 5 दिवसीय महापर्व है। ये 5 दिवसीय महापर्व धनतेरस से प्रारंभ होता है और भैया दूज तक चलता है। तो धनतेरस से ही हमारे सनातनी भाई पर्व मनाना प्रारंभ करते हैं। धनतेरस पर अपना गए बाजार से खरीद कर लाते हैं, घर को सजाते हैं, यानी उत्सव प्रारंभ हो जाता है। तो ये 5 दिनात्मक जो पर्व है, ये 5 दिनों तक भव्य रूप से मनाया जाता है। अच्छा महाराज जी, धनतेरस को कौन कौन सी वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना उचित रहता है, फायदेमंद रहता है? देखिए, पुराणों में ऐसा है कि धनतेरस जो है वो भगवान धन्वंतरी का विशेष पर्व है। भगवान धन्वंतरी जो औषधि के प्रकट करते हुए एक वैद्य राज हैं और स्वयं नारायण के अवतार भी हैं। वो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार 24 अवतार है भगवान का। अच्छा। जिसमें भगवान धन्वंतरी का भी है वहाँ। तो विशेष रूप से धनतेरस पर्व जो है भगवान धन्वंतरी का महापर्व है। उनका पूजन व स्वर्ण चांदी जो श्रेष्ठ धातु है, हिरण्यगर्भः लिखा गया है वेदों में कि भगवान के गर्भ से स्वर्ण प्रकट होता है। जो शालिग्राम भगवान हमारे हैं, जिनको प्रत्यक्ष नारायण माना गया, उनके गर्भ से स्वर्ण प्रकट होता है। तो श्रेष्ठ धातु स्वर्ण है, चांदी है, पीतल, कांसा, फूल, तांबा है। इस प्रकार के धातु को भी खरीदना धनतेरस में बहुत शुभ माना गया है। धन धान की वृद्धि का इच्छा लेकर सब लोग बाजार जाकर धातु का बर्तन खरीदें। जो गरीब लोग हैं, जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, और तो उनके लिए क्या करना चाहिए? जो देखिए, गरीब का अमीर का जब आपने प्रश्न किया है तो हमें बहुत दर्द हो जाता है। गरीब कौन है और अमीर कौन है? सबसे प्रथम हम सबको ये जानना है। दरिद्र नारायण कहा जाता है ना। अमीर नारायण तो कोई नहीं कहता है। नहीं। हर गरीब में भगवान श्री राम है जी। कोई भी ऐसा गरीब नहीं है। हम तो मंच पर रोने लगते हैं जब गरीब सामने होता है कि भगवान तो हमें मिल गए। उसको देखने से क्या लाभ जिसमें राम ही दिखाई न दे।
दर्शन तो उसका करना है जिसमें हमारे राम दिखाई दे। तो इस कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राम नाम धन हो। जिसके जीवन में राम है वो सबसे बड़ा धनी है, और जिसके जीवन में राम नहीं है हम उसे धनी नहीं मानते। वो अपार वैभव क्या क्या कि सबका व्यवस्था बना चुका है, लेकिन धन से किसी को सुख नहीं मिला है। हमने देखा है, हमने जाना है, समझा है। महानगरों में भी जाना मेरा होता है। मैंने देखा कमरा में एसी लगा हुआ है, जनलब का गद्दा बिछा हुआ है, लेकिन उस कमरे में सोने वाला सो नहीं पा रहा है तो एसी। उसके बाद उसके पास धन भी है, कई कई इंडस्ट्रीज का मालिक भी है, धन का अभाव भी नहीं है, लेकिन सो नहीं रहा है, पूरी रात्रि जग रहा है, सोने के लिए इंजेक्शन ले रहा है। तो क्या क्या लाभ उस धन से? तो सबसे बड़ा धन हमारे प्रभु श्री राम है। ईश्वर नाम अमूल्य है, जिसका मूल्य लगाना किसी के वश का नहीं है। तो जिसके जीवन में अमूल्य धन हो, जिसके जीवन में भगवान श्री राम हो, उससे बड़ा धनी कोई हो सकता है क्या? अच्छा महाराज जी, भक्त तो गुरु गरीब के जो है वो बाजार जाए, गरीब हर क्षण भगवान का नाम जप करता है, ईश्वर को सबसे ज़्यादा अपना और अपने करीब गरीब ही मानता है। हाँ, कुछ अमीर भी हैं, भगवान ने उनको दिया है, जिनके द्वारा दान धर्म ये सब चल रहा है। जो बड़े बड़े जो है ट्रस्ट के द्वारा हमारे अयोध्या में ही अन्य क्षेत्र खुला हुआ है, जहाँ हजारों हजार करोड़ों करोड़ जो है दर्शनार्थी भक्त प्रसाद पा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य करने वाले हैं उनके हृदय में भी राम है, तो वो भी राम के हृदय में होने से धनी है। मेरे कहने का एक मतलब है कि धन सबसे बड़ा हमारे ईश्वर है, भगवान श्री राम है। जिनके जीवन में भगवान राम है वो धनी है, जिसके जीवन में भगवान राम नहीं है वो धनी नहीं है, हम उसे धनी नहीं मानते। अभी सब किसी को मन में एक डाउट चल रहा है कि 31 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा कि 1 तारीख को दीपावली मनाया जाएगा, ऐसी आशंका सब किसी के मन में, क्या कीजिएगा? नहीं, ये मैं भी चिंतन किया इस विषय को, मैं भी देखा, मैं भी जाना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काशी से विद्वत सभा के द्वारा सभी विद्वानों का एक मत धर्म मंच से आया है, 31 को दीपावली का महापर्व मनाया जाएगा। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। पूरे देश में जहाँ भी मेरे सनातनी हैं, वो चाहे विदेश हो या देश हो, सभी जगह 31 को यह महापर्व मनाया जाएगा। काशी, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, नंदग्राम, बरसाना, हरिद्वार, नैमिषारण्य आदि सभी तीर्थों में, स्वयं अयोध्या में भी दीपावली का महापर्व 31 को मनाया जाएगा। 31 तारीख को। और महाराज जी, 500 वर्षों के बाद, काफ़ी लड़ाई लड़ने के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बना है, और पहली बार जो है उसमें दीपावली मनाया जाएगा। कैसा महसूस आप कर रहे हैं? और भक्तजनों को ये जीवन जो है जी, हम सब ऐसा अयोध्या वाले क्या पूरे विश्व के लोग मानते हैं कि जीवन में जो मिलना चाहिए अब मिला है। अब मिला है। ध्येयम सदा परिभवग नमभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिववीरं चिनुतम शरण्यम भृत्यातिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। 500 वर्षों में हमारे महापुरुष कितना संघर्ष किए, तपस्या किए, स्वयं यहाँ तक कि अपने आप को बलिदान कर दिए भगवान श्री राम के लिए। और उनके तपस्या का, उनके बलिदान का, उनके त्याग का ये फल हम सबको प्राप्त हुआ है कि आज अयोध्या त्रेता का अयोध्या बना हुआ है। सर्वत्र श्री राम ही राम है और पूरा विश्व राममय बना हुआ है। ये मेरे लिए आनंद का विषय है और जीवन में अब कोई इच्छा नहीं। जो मिलना था भगवान श्री राम के माध्यम से प्राप्त हो गया। बहुत दिव्य समय हम सब के लिए है। तपस्या तो महापुरुषों ने किया है, लेकिन उसका फल हम लोगों ने पाया है। 500 वर्ष बाद अयोध्या त्रेता का अयोध्या बना है
और भव्य जो त्रेता में अयोध्या वासियों के द्वारा जो महापर्व दीपोत्सव मनाया गया था, उस प्रकार से वर्तमान में त्रेता के जैसा ही अयोध्या को दीप से प्रकाशित करते हुए दीपोत्सव का प्रकाश का महापर्व मनाया जाता है। भगवान श्री राम का भव्य स्वागत किया जाता है। अच्छा महाराज जी, आप बोले कि हिंदुत्व एक है और हिंदू हमेशा एक रहता है और एक रहना चाहिए, लेकिन अपने देश में जातिवाद को लेकर बहुत ज़्यादा कि आप इस जाति से, इस कास्ट से है, तो जातिवाद पर क्या कहिएगा आप? देखिए, हम लोग तो रामायण राम कथा में भी कहते हैं जी या श्रीमद् भागवत जी में भी कहते हैं कि हर कथा कहने वाले जो हमारे अभिभावक तुल्य कथाकार लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। जाति से परे होकर कर्म को श्रेष्ठ माना गया है। जी ठीक है, आप पूर्व जन्म कृतम पुण्यम या गीता को हम मानते हैं, गीता हमारा संविधान या न्यायालय में भी, तो गीता में स्पष्ट लिखा है चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसु। भगवान के द्वारा हम सब आए हैं, भगवान ने सबको कार्य दिया है। जैसे भगवान ने ही कहा कि विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्न मनुज अवतार, कहा है ना, विप्र तो ब्राह्मण के लिए कहा उन्होंने। उसके बाद त्रेता में भी अगर ये नहीं होता तो केवट का प्रसंग आता नहीं, निषाद राज आते नहीं, जी माँ सबरी आती नहीं। तो भगवान श्री राम त्रेता में अवतार लिए थे और त्रेता में केवट का प्रसंग है कि केवट ने भगवान को नौका से पार कराया और केवट ने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं तो ये गंगा पार लगाने वाला केवट हूँ, मल्लाह हूँ, आप तो भवसागर से पार लगाते हैं, तो मैं आपसे क्या उतराई लूँ? मैं आपको यहाँ पार लगाया, आप हमें भवसागर से पार लगा देना। तो जो जाति का विषय है ये उस त्रेता में भी रहा है, लेकिन भगवान ने केवट को भी अपने हृदय से लगाया, भगवान ने निषाद राज को भी अपने हृदय से लगाया, भगवान माँ सबरी के जूठे बैर को खा गए, तो भगवान ने वहाँ कर्म की प्रधानता दी है। जी किसी भी जाति का हो, अगर उसका कर्म श्रेष्ठ है तो भगवान का है, अगर उसका जीवन धर्ममय है, सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को रखा है तो श्रेष्ठ है, और जिसको भगवान अपने हृदय से लगा लें वो हमारा है। वशिष्ठ जी ने भी निषाद राज को हृदय से लगाया। जी जी तो जाति का मतलब नहीं है, यहाँ कर्म की प्रधानता है। कर्म अपना श्रेष्ठ रखें, हम सब लोग श्रेष्ठ हैं। और मेरा अयोध्या, मेरे राम वर्तमान समय में एक ही जाति चाहते हैं, हिंदू। हम हिंदू हैं, हम सब अपने ये जाति को जो है ना लेकर के अपने अपने में बिखर जाते हैं, अपने धर्म का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे हिंदू भाई बहन जो है धर्म परिवर्तन कर ले रहे हैं। बहुत जगह जो है अन्य धर्म वाले जो है आक्रमण करते हुए हमारे हिंदू भाइयों को अपने धर्म में लेकर जा रहे हैं। हम उन सब का रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, अपने भाइयों को बचा नहीं पा रहे हैं। हम अपने धर्म के लिए कर क्या रहे हैं? हम तो खा रहे हैं और सो रहे हैं। तो खाने और सोने से हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। जाति जाति में बट जाने से हमारा धर्म सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारा धर्म सुरक्षित कब रहेगा? संघे शक्ति कलौ जुगे। हम जाति से परे होकर, अब भगवान श्री राम के तो हम सब लोग हैं ना, तो भगवान श्री राम हमारे पिता हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं। यहाँ जाति का कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं है। हम सब का श्रेष्ठ कर्म हो, हमारे सनातन धर्म का जो विधान है उस विधान में हम सब का जीवन हो, ये होना चाहिए। जाति में हम सब बट रहे हैं, बटना नहीं चाहिए। और जो हमारे हिंदू भाई सनातनी जो हैं वो दूसरे धर्म में जो जा रहे हैं उनको रोकने का प्रयास करना चाहिए। उनको जो दर्द है उस दर्द का निवारण का प्रयास करना चाहिए। उनके कहीं कहीं भूखे लोग सो रहे हैं जी, उनके तन पे वस्त्र नहीं है, तो उनको वस्त्र देने का प्रयास करना चाहिए, उनको भोजन प्रसाद पवाने का प्रयास करना चाहिए। दर्द तो वहाँ है ना। जी
हम बहुत बड़े हैं कह देने से बड़े नहीं हैं, हमारा कर्म बड़ा है तो बड़े हैं। भगवान श्री राम जब लंका पर चढ़ाई किए तो लंका का स्वामी जो है लंकेश, वो ब्राह्मण थे, जी। पुलस्त कुल के थे, लेकिन उनका संस्कार अच्छा नहीं था, उनके जीवन में धर्म नहीं था। कहीं महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्षई, उनके लंका में किसी का आहार शुद्ध नहीं रहा। तो भगवान राम ने कहाँ कहे कि ये विप्र है, इसका यतो धर्म ततो जयाओ, चाहे विप्र ब्राह्मण ही क्यों न हो, अगर उसके जीवन में धर्म है, सनातन धर्म के अनुसार अपने जीवन को रखा है, अपने कुल का प्रकाश बना है, तो पूजनीय है। अगर निंदनीय कर्म में वो लिप्त है, जो नहीं करने योग्य कर्म है, उसको अगर वो कर रहा है तो हम उसे अच्छा नहीं मानते। जी। पापी पापी होता है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी जाति का हो, पाप कर्म में लिप्त रहने वाला अच्छा नहीं मानते हैं किसी भी जाति। अगर श्रेष्ठ कर्म है उसके जीवन में, तो माँ सबरी के जैसे भगवान मेरे श्री राम जूठे वैर खा लिए, वैसे वो हमारा है, हमारे सनातन धर्म का है। हम अपने सनातन धर्म के लिए उसको हृदय से लगाएंगे, हम एक साथ सबको साथ में लेकर चलेंगे। जी। कोई भेदभाव मेरे अंदर नहीं है, ना ही मेरे अयोध्या में ऐसा है। मेरे अयोध्या में कहीं जाति का आप नहीं देखेंगे। महाराज जी, उन साधु संतों को क्या कहिएगा जो अपने सनातन धर्म को बदनाम कर कर रखे हुए हैं? जो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, जो सनातन धर्म को कलंकित करने का प्रयास करते हैं, उनको सजा स्वयं ठाकुर जी देते हैं। वो एक न एक दिन वो दंड के भागी होते हैं और उनकी दुर्दशा हो जाती है। ज्ञान कुछ नहीं रहता, लोगों को भरमाते हैं और भरमा के जो ठोक ठाकुर लेकर चले जाते हैं। कलिना धर्म मित्रेण, श्रीमद् भागवत में ऐसा है कि कलयुग अधर्म का मित्र है, कलयुग उसका साथ देता है। लेकिन हमारे अयोध्या के जो सिंहासन पे विराजमान श्री हनुमान जी हैं, जो भक्त जय श्री हनुमान कहता है, कलयुग उनके जीवन से बहुत दूर चला जाता है। तो ऐसे जो कलयुग रूपी अधर्म से ग्रसित लोग हैं, जो धर्म के स्वरूप में होने के बाद, संत के स्वरूप में होने के बाद समाज का क्षति पहुंचा रहे हैं, समाज में कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, और तो और है हमारे धर्म को ही कलंकित कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सजा हमारे हनुमान जी दे रहे हैं। आप सब जानते भी हैं, सिंहासन पर बैठने वाला भी आज कहाँ जा रहा है तो उसको दंड तो ठाकुर जी दे ही रहे हैं। जीवन को शुद्ध रखो, यह हमारा धर्म है। शुचिता पवित्रता का ख्याल रखा जाए। हम किसी का हित चाहते ही नहीं है, हमारा कोई अहित करना चाहता है तो हमारे हनुमान जी गदा लेकर खड़े रहते हैं। ये है। मेरा लास्ट सवाल है महाराज जी कि भारत के युवाओं को क्या कहिएगा जो भक्ति से दूर, पूजा पाठ से दूर आजकल जा रहे हैं और मोबाइल वीडियो के चक्कर में अपने लाइफ को जियान कर रहे हैं, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं? देखिए ये सब चिंता का विषय है। मैं भी इस चिंतन में खो जाता हूँ कभी कभी। यह अवतार भूमि है, यह भारतवर्ष की भूमि अवतार भूमि है, वेद भूमि है, देव भूमि है। यहाँ अनेक देवी देवता प्रकट हुए हैं। माँ गंगा का निर्मल धारा है, अनेक गंगादि पूर्ण महानदियों का अविरल धारा है। तो यह देव भूमि जो प्राचीन परंपरा से अलंकृत व ऋषि परंपरा से अलंकृत रहा, आज वही भूमि मेरे भगवान श्री राम, मेरे आराध्य जो है, प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता, अपने माता पिता के चरणों में दंडवत करते हुए आशीर्वाद देते थे। अपने गुरु के प्रति अनन्य भाव और अखंड भाव रखते हुए उनसे भी आशीर्वाद लेते थे। माता पिता गुरु का सम्मान करना ही हमारा धर्म है। गुरु से ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है, माता पिता से आशीर्वाद मिलता है, और सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता। जो माता पिता का ख्याल रखा, जो माता पिता का सम्मान किया, उसी का जीवन धन्य है। जो माता पिता का अपमान किया, वो चाहे किसी भी तीर्थ में चला जाए, किसी भी देवी देवता का पूजन करे, उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो सकते। तो आजकल के जो बच्चों में संस्कार आ रहे हैं, जो घर घर में माता पिता जो है दुखी हैं, सताए जा रहे हैं, इन लोगों के लिए हमारा संदेश है कि आप सब
लौटें अपने सनातन की तरफ। ये जो कुसंस्कार है, मोबाइल क्या है, मोबाइल में अच्छा है, ठीक है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो उसमें बहुत सारे दुर्गुण हैं, उस दुर्गुण से परे होकर मोबाइल भी आपको बताता है कि विष्णु पुराण में क्या लिखा है, मोबाइल भी आपको बताता है कि राम कथा में क्या है। तो आप सबसे ज़्यादा है कि अपने राम से जुड़ें, अपने राम के तरह अपने माता पिता का सम्मान करें। रामायण में तो क्या नहीं है, भाई का भाई से कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का संबंध कैसा होना चाहिए, पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, ये तो सब रामायण में है। घर घर में हो राम कथा। आजकल घर घर में राम कथा नहीं, घर घर में काम कथा है, कला है। बेटा बहू माँ बाप को नहीं मानते, माँ बाप जो है दुखी हैं, ये अच्छा नहीं है। हमारा सनातन धर्म माता पिता को सबसे बड़ा देवता माना है। बच्चों को भी अगर जीवन सुखी करना है, जीवन में आनंद लाना है, जीवन को आनंदित रखना है, तो अपने माँ बाप का सम्मान करें, अपने माता पिता का पूजा करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हम लोग को दिया, हम लोग को उस लायक समझे कि आपने मेरा समय आशीर्वाद है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आप सबसे। हम हर क्षण ये प्रयास करते हैं कि हमारा धर्म, क्योंकि भगवान ने कार्य ही हमको वहीं दिया है, अपने धर्म के विषय पर चर्चा करना, अपने देवी देवताओं का प्रशंसा करना, अपने धर्म का प्रशंसा करना, हमें कार्य यही मिला है ईश्वर से। तो हम अपने कार्य में ईमानदारी से हैं। अगर आप लोगों का सहयोग मिलता है तो हमें बहुत आनंद होता है। इस प्रकार से आप सबसे भी सहयोग का इच्छा रखते हैं, आप सब सहयोग करें। और सनातन धर्म के जो लोग बिखर रहे हैं, सनातन धर्म से परे हो रहे हैं, हम सब मिल करके, बहुत सारे हमारे भक्त हैं देश में, बहुत लोग हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, हम उन लोगों को अपने धर्म में लाएंगे, उनको अपने धर्म से परे नहीं होने देंगे। ये हमारा प्रयास है। बाकी हमारा प्रयास कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लोग, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अपने सनातन धर्म को या जितनी अच्छी बातें उन लोगों के पास पहुँचे और वो जो है गलत काम करने से रुके।